सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते ठीक ही होंगे। अभी 4 दिन पहले यूट्यूब पर जो धमाल मचा हुआ है, जिसके बारे में देखा होगा आपने, हमारे सनातन प्रेमी और बुद्ध कथावाचक, बुद्ध धर्म वाले आपस में टकरा रहे हैं। कोई तो किसी के धर्म पर उंगली उठा रहा है और कोई किसी के धर्म पर, केवल एक दूसरे को, अपनों को बड़ा दिखाने के लिए, केवल समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। धर्मेंद्र दिग्गज इधर जेल में चले गए हैं। सुबह आज मीटिंग थी तो एक वीडियो आया है ब्लास्टर जी की तरफ से। उसमें ब्लास्टर जी कह रहे हैं कि हमें चारों तरफ से घेरा गया है और हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हमारे बुद्ध धर्म वाले ऐसा करें, रोड जाम करें, ये करें। तो इन बातों से कुछ भला होने वाला नहीं है। हम तो कमेंट में भी बताते रहते हैं और हमारा हर वीडियो किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि एक सुझाव देने के लिए आता रहेगा और आता है। हम तो केवल ये कहना चाहते हैं, आप लोग ऐसे काम करते क्यों हो कि तुमको जेल जाना पड़े और लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएं? क्या बस यही काम रह गया था तुम्हारा? धर्म की एक धर्म पर, दूसरे के धर्म पर आप लोग उंगली उठाओ और फिर रिपोर्ट हो जाए तुम्हारे खिलाफ, फिर तुम जेल जाओ। बस इसी से तुम्हारा नाम हो जाएगा, इसी से तुम विश्व में विख्यात हो जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं। मेरा कहना यह है, तुम लोग क्यों रामायण की कुंजी, रामायण की चाबी बता रहे हो? मुझे एक बात बता दीजिए, आप लोग समझदार हो, पढ़े लिखे हो, हमारे धर्म में, सनातन धर्म में सब लोगों को मूर्ख बता रहे हो। और अब तक जितने लोग हुए हैं सब मूर्ख थे। राम को आप लोग काल्पनिक बता रहे हो। सोचो, अगर राम नहीं थे, हनुमान भी नहीं थे, त्रेता युग भी नहीं था, फिर क्या था? क्या आपका धर्म इतना बड़ा है? कितना पुराना है तुम्हारा धर्म? ये सनातन धर्म कोई आज से नहीं, जब से सृष्टि हुई है तब से चला आ रहा है। तुम लोग धर्म पर उंगली उठा रहे हो। बस यही एक संसार में यही चीज रह गई थी कि राजनीति के नाम पर, जातिवाद के नाम पर आप लोग इधर एक दूसरे को बांटो और समाज में ऐसी गलत हरकतें कर करके समाज को बदनाम करने की कोशिश करो। हम तो अपने सनातन धर्म वालों से भी यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी वीडियो सोच समझ करके डालें। और बुद्ध कथावाचक जो भी अपने को महान व्याख्याता विद्वान समझते हैं, कह रहे हैं कि हमारी बात का जवाब दीजिए, हमारी बात का जवाब दीजिए, तो आप लोग यूट्यूब से जवाब क्यों मांग रहे हैं? आ जाइए, कोई एक जगह निर्धारित कर लीजिए, उस पर मीटिंग बैठा लीजिए और आपस में बैठ के बातचीत कर लें। और ये अभी हमने एक वीडियो देखी थी, उसमें बता रहे हैं कि हम लोग भाई भाई हैं। बौद्ध धर्म वाले कह रहे हैं कि अगर कोई विदेशी आकर के हमारे देश पर आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो हम लोगों को कंधा से कंधा मिला करके चलना पड़ेगा। भैया, जब कंधा से कंधा मिलाना चाहते हो, आपस में एक साथ रहना चाहते हो, बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म, फिर क्यों चिल्ला रहे हो? सब भाई भाई, सबको भाई मान रहे हो, फिर ये गंदी राजनीति क्यों कर रहे हो? अरे विख्यात होना है तो और भी चीजें हैं, अच्छी अच्छी कथाएं निकालो, अच्छी अच्छी बातें बताओ समाज के लिए जो उपयोगी हैं। समाज वैसे भी नष्टता की ओर चलाता जा रहा है। देखा होगा, एक देश दूसरे देश पर अटैक कर रहा है और हमारे उत्तर प्रदेश में, भारत में, अन्य देशों में चारों तरफ तराय तराय पड़ी हुई है। तो सब लोग इसी तराय तराय में क्यों पड़े हो? जब भगवान राम नहीं थे, भगवान कृष्ण नहीं थे, तो ना द्वापर हुआ ना त्रेता हुआ, कोई नहीं थे। आप अपने पूर्वजों को मानते हो, आपके पिताजी के पिताजी थे, आप उनसे भी कह देंगे कि काल्पनिक हैं। कल कोई उठा करके अगर मुकदमा पेश कर देता है तो आप ये कह देंगे कि वो भी नहीं थे, सब थे। केवल आप लोगों की मानसिकता खराब हो गई है। आप उनके खिलाफ रिपोर्ट करो, वो तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करें, बस इसी में उलझे रहो। ऐसा करना बहुत गलत है। आप लोगों के विचार अच्छे नहीं हैं। जब जान लेते हो झगड़ा होने वाला है, तब कहते हो कि हम कंधा से कंधा मिलाएंगे। अभी कुछ दिन पहले एक और बुद्ध कथावाचक आए थे, तब जैथरा में जाकर के ततरई में मीटिंग हुई थी, तब समझौता हुआ। तो आप लोग ऐसा क्यों करते हो? अरे प्रसिद्ध होने के लिए संसार में बहुत सी चीजें हैं, कोई अच्छा काम करो।
प्रसिद्ध हो जाओ। क्या ये लड़ाई झगड़ा कर करके एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट करके राम को काल्पनिक बना करके और हमारे हिंदू धर्म के देवताओं को नीचा दिखाने से कि आप बड़े हो जाओगे? आपका धर्म कब से चला आ रहा है, हमारा धर्म कब से चला आ रहा है, और फिर क्या धर्म पर बांट रहे हो आप लोग एक दूसरे को? समाज में सब मनुष्य जाते हैं, सब भाई भाई। अगर कोई वास्तविकता, तुम्हारी बात सही है कि अगर कोई विदेशी आक्रमण करते हैं कि यार तो तुम गुलाम होना चाहते हो, सब लोगों को एक रहना होगा, तो फिर क्यों ऐसी राजनीति फैला रहे हो समाज में? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो जो हमारा समाज दूषित हो जाए? कहीं दिग्गज जी बोल रहे हैं, कहीं ब्लास्टर जी बोल रहे हैं, कहीं खिचड़ी सम्राट बोल रहे हैं कि जवाब दो जवाब दो। अरे आप लोग विद्वान हो तो आप ही लोग क्यों नहीं जवाब दे लेते हो? क्यों ऐसी बातें करते हो जिससे समाज में लड़ाई झगड़ा और बढ़े? समाज को बांटने की कोशिश ना करो। जो भी बोलना है आपस में बैठ करके मसले को शांत कर लो। हमारा उद्देश्य यही है, आप लोग ऐसी बातें ना करें जिससे समाज में कोई गहरी ठेस पहुंचे। देखो, संसार चलाने के लिए कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो संसार चला रही है। आप राम को नहीं मानते हो, मैं मानता हूँ राम को नहीं मानते हो तुम, लेकिन एक परिवार चलाने के लिए परिवार का एक मुखिया होता है, एक जिला को चलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, एक राज्य को चलाने के लिए मुख्यमंत्री होता है, पूरे देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री होते हैं, और पूरा विश्व चला रहे हैं कौन है? किसके सहारे से चल रहा है? अरे तुम क्या हो? संसार का प्रत्येक व्यक्ति भगवान को मानता है। तो अच्छे काम करो जिससे तुम्हारा समाज में नाम हो। ऐसी गंदी गंदी बातें क्यों कर रहे हो? क्यों दूसरे के धर्म पर उंगली उठा रहे हो? फिर कह रहे हो कि अब हम फंस जाएंगे, हमें चारों तरफ घेर लिया गया, हमारे रास्ते घेर लिए गए, हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, ये राजनीति है, ये वो है। क्यों ऐसे काम कर रहे हो तुम लोग? तो मेरा तो बौद्ध कथावाचकों से और सनातन धर्म वालों से केवल एक निवेदन है, आप लोग बैठ करके सब लोग आ जाओ, कोई जगह निर्धारित कर लो और बैठ करके आपस में बातचीत कर लो। जो भी तुम्हारे मन में शंकाएं हैं, तुम बुद्ध को मानने वाले हो, तुम्हारी बुद्धि ज़्यादा तेज है, तो बैठ करके सामने बातचीत कर लो। क्यों ऐसी बात कर रहे हो जिससे समाज में ये गंदी गंदी बातें फैलें और लोग भगवान के विमुख हो जाएं, सब लोग नास्तिक हो जाएंगे? ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा न बोलते हुए सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।